हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा थीम ये होने वाला है कि आप लोगों का पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, आपके सामने ये 3 पाइल रखे हुए हैं। आपको इन 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। तो सबसे पहला का है आपका पाइल 1, एंजल। ठीक है, ये रोज़ स्क्वाड के एंजल हैं। अगर आप इसे चूज़ करना चाहते हैं तो इसे चूज़ कीजिएगा, पाइल 1। ठीक है, और सेकंड है आपका ये, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना इससे, ये वो है, यह है पाइल 2। इसको चला के दिखाऊँ मैं? ऐसे खेलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये है पाइल 2 और ये है छोटे बच्चों की कार। तो आज मैंने ये पाइल रखा है। ठीक है, तो ये है पाइल 3। अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो ये चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करने हैं तो आप कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें आपकी उससे भी कनेक्टेड हो। ठीक है, आपको इन 3 पाइल में से एक पाइल चूज़ करना है। और पहले तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने मेरे वीडियो को प्यार दिया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपना प्यार, अपना ये जो आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैं दे रही हूँ। और कभी कमेंट्स करते हो तो मैं उसका भी रिप्लाई करती हूँ। और आपका मेरी फैमिली में से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको हर मेरी वीडियो जो है, जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ नए लोगों को जो पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, जो मेरे चैनल में आते रहते हैं, जो ऑलरेडी हम इस फैमिली के मेम्बर्स हैं, उनको मेरे को अपना इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं उनको भी दे देती हूँ जो पहली बार आ रहे हैं, और जो पहले से ऑलरेडी मेरी वीडियो को देख रहे हैं उनको भी मैं दे देती हूँ। मेरा नाम है मानसी, यूनिवर्स गाइडेंस 666 में मेरा आप सब लोगों का स्वागत है। और आप सब लोग अपनी कोई भी लाइफ में अप एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स या हो सकता है कुछ टेंशन्स को फेस कर रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है लोगों की हेल्प करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर आप मुझसे कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, किसी भी रिगार्डिंग में बात करना चाहते हैं, तो अगर कोई आप सर्विस लोगे तो उसमें आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ये एक एनर्जी ट्रांसफ़र का एक रूल होता है। ठीक है, अगर हम कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो वो एनर्जी हमारे पास आके स्टक हो जाएगी। तो हमें और सब लोगों की हेल्प करनी होती है, तो उसके लिए हमें एनर्जी ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी आप ये वीडियो सुनोगे उसमें से जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी वो आप कमेंट्स में बताइएगा, और जो भी रेजोनेट होगी वो भी बताइएगा। और जिन लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगने वाली है वो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना प्यार मुझे यूँ ही देते रहिएगा। तो चलो चलते हैं, पाइल 1 वालों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी एंजल्स को चूज़ करा है तो देखते हैं पाइल 1 वालों, एंजल्स जो रोज़ स्क्वाड के एंजल्स हैं इनकी हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों का पाइल 1 वालों का पास्ट क्या है। तो आप लोग क्या चाहते हो मैं बताइए आप मुझे। रिकॉर्डिंग करते समय थोड़ा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आ गई थी, कॉल आ गई थी बीच में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि मुझे करनी चाहिए साइकिक रीडिंग? मज़ा आता है सुनने में, अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, क्या करूँ? चलो करती हूँ। आप लोगों की इंट्यूशन, मुझे मैसेज आपके मिल गए हैं और आप चाहते हो कि मैं साइकिक रीडिंग करूँ। चलो मैं करती हूँ साइकिक रीडिंग पाइल 1 वालों की। तो पाइल 1 वालों, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अपने जीवन में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, पर खुद बहुत नेगेटिव हो। आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो, या हो सकता है कुछ टेंशनों को लेके, कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आप जूझ रहे थे, पर जैसे कि आपको किसी ने राह दिखाई या यूनिवर्स ने कोई गाइडेंस दी, या हो सकता है आप उस डायरेक्शन की तरफ आप बढ़ने लग गए हो, तो अब धीरे धीरे आपकी उस तरफ शुरुआत हो रही है। पर ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पहले आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से नेगेटिव
थे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर आपने यूं ही कोशिश करते रहे तो आने वाले समय में बहुत प्रकाश की तरफ जाओगे। ये मुझे आपके लिए मैसेज है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बात कितनी रेजोनेट हुई है आपको। अब बाकी हम देखते हैं पाइल 1 वालों का पास्ट कैसा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों का पास्ट कैसा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ 7 ऑफ कप्स, आया है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कार्ड्स जैसे आपको दिख रहे होंगे, कुछ कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो मैं थोड़ा सा कैमरा इधर कर लेती हूँ। अब आपको दिख रहे हैं। बॉटम ऑफ डेक दिखाती हूँ मैं आपको, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे को जो आपके लिए दिखाई दे रहा है, आपका पास्ट अगर हम देखें, आपके ऊपर कोई फीमेल ऐसी रही, आपके जीवन में कोई एक फ़ीमेल है जो आपकी फैमिली में रही होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी आपने अपने जीवन में संघर्ष और परेशानियां देखी और आपको बहुत लंबा टाइम लग गया कि ये जानने समझने में कि कौन आपके अपने हैं कौन पराए हैं, और बहुत लंबा टाइम लग गया। मतलब कहते हैं ना आधी उम्र निकल गई ये चीज़ों को समझने में ही, कि कहते हैं ना कभी कभी अपना पूरा जीवन निकल जाता है लोगों को समझने में ही, क्योंकि लोग अपना असली रूप दिखाते नहीं हैं। और जब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं तब आपको पता चलता है कि आपके जीवन में कौन वो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं और कौन वो लोग हैं जो कि दूर से मज़े लेने वाले हैं, दूर से देख के आपका उपहास करने वाले हैं, ठीक है, या फिर दूर से देख के आपका तमाशा देखने वालों में से हैं। तो कहते हैं ना समय समय की बात होती है तो पता चल जाता है। तो आपको वही चीज़ देखने में, वही चीज़ को समझने में टाइम लग गया। और कभी कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि ऐसी ऐसी परेशानी आपके सामने आई और जिन्हें आप बहुत ज़्यादा क्लोज समझते थे, बहुत अपनापन जिनके साथ रहते, तो वही लोग आपसे पूछ रहे थे कि आप क्या करोगे इस स्थिति में। ये नहीं बोल रहे थे कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, वो ये कह रहे अब क्या करोगे इस स्थिति में। तो आपको ये बात सुन के बड़ा अटपटा लगा था, पर वही बात है ना, मैंने जैसे बोला कि चीज़ों की ऐसी आपने ऐसे आपके लाइफ में ऐसे रिश्ते रहे जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे, उन्होंने ही आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कन्फ्यूजन पॉइंट में रखा और वहाँ से आप बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं पाए। मतलब कहने पहले बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और जब आपको उनकी ज़रूरत थी तब आपको पता चला ये तो मेरे लिए बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा इस बात को लेके ही बहुत टेंशन में आ गए। जिनको आप बहुत अपना सहारा समझ रहे थे उन्होंने तो बीच राह में आपका रास्ता छोड़ दिया। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की हेल्थ बहुत डाउन हो गई इस बात को सोच कर ही। मतलब एक्सेप्ट नहीं करते ना कुछ चीज़ को, हमको ऐसा लगता है नहीं ये सब चीज़ सच नहीं है, झूठ है, आप उसको झूठ मान के चलते हो और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो कभी कभी हमारी जब सोल, हमारी आत्मा, हमारा मन वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो वो चीज़ हमारे को परेशान करती है। अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम वो चीज़ को मान लेते हैं, पर जो चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, समझने में विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कर भी सकता है कोई इंसान, तो आपकी थोड़ी काफ़ी लोगों की हेल्थ भी डाउन हुई। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को पैसों का धोखा हुआ उन्हीं लोगों से जिन पे आप वो बहुत विश्वास करते थे, जिन पे ट्रस्ट बना के रखा था, और उन्होंने काफ़ी पैसा उन लोगों को दिया था जो कि उनको बहुत मतलब जिनसे बहुत ज़्यादा अच्छी जान पहचान थी, वो रिश्तेदार में ही थे और बहुत क्लोज़ कनेक्शन था उनका, और उनको काफ़ी ऐसा बहुत पैसा इन्होंने दिया था और उनको लगा था कि जब ये पैसा मांगे तो इनको मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, थोड़ा सा ये धूप लग गई है आग इसमें, ओहो देख रहे हो कैसे आग लग रही है इसमें।
इस धूप को थोड़ा सा ना साइड में करना पड़ेगा, सॉरी। चलो ऐसे ही चलने दो इसको, ठीक है। तो हुआ क्या कि आप के सामने फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी लॉस हुआ, मतलब जहाँ से मतलब जिनको आपने हेल्प करी थी उन्हीं लोगों ने आपको गरीब बना दिया था। तो आप पैसों के मोहताज हुए थे, जिनको दिया था उन्होंने ही आपका पैसा वापस लौटाने से मना कर दिया, और बहुत बड़ा लॉस देखा आपने फाइनेंशियली। और काफ़ी लोगों के पास भी गए थे हेल्थ को लेके, जब ज़्यादा डिस्टर्ब रहे काफ़ी लोगों के ऐसे सलाहकार के पास गए, काफ़ी डॉक्टर्स के पास गए, और कुछ लोगों ने कहा कि आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें करी गई हैं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो और आपने कुछ लोगों से ये भी बोला कि जहाँ पे हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है क्या वो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों कॉन्टेक्ट में गए, काफ़ी लोगों ने अपने तरीके से कुछ नुस्खे भी बताए कि आप ये करो तो मिल जाएगा पैसा, ये करो तो ये मिल जाएगा पैसा, पर आपको पैसा नहीं मिला, ठीक है ना। तो आप मांगने के लिए भी गए पर आपको पैसा नहीं मिला। फिर आपने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरुआत करी, ठीक है। और हो सकता है आप मतलब पहले अपना खुद का काम रहा हो, ठीक है, या जॉब कर रहे हो किसी के अंडर में, पर फिर आपने दोबारा से, कहते हैं ना इंसान की जो सिचुएशन है, मतलब जो भी आपने अपनी जमा पूंजी थी वो दी थी और वो आपको वापस नहीं मिली, उसके बाद आपने मतलब या फिर किसी की हेल्थ ख़राब हुई थी और आप डॉक्टर के पास भागे भागे जा रहे थे कि कोई उनका इलाज कर दे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग परेशान हो रखे थे। अब जब आपने इन सब चीज़ों को फेस करते हुए अपनी नई चीज़ों की शुरुआत करी, तो वहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से मिले जो बहुत सज्जन इंसान था, पर वो भी किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में था जो कि उनको आपके खिलाफ़ गलत बातें आपके खिलाफ़ भरता था। तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी चीटिंग देखनी पड़ी। पर एक बात आपके साथ बहुत अच्छी रही, आपके जो फैमिली हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ठीक है। आपका परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहा, चाहे जैसे भी परेशानी रही, जैसे भी दुख देखे, जैसे मनी को लेके प्रॉब्लम देखी, समाज में प्रॉब्लम्स देखी, अपने रिश्तेदारों में जो प्रॉब्लम्स देखी, कुछ आपके जुड़े हुए लोग थे आपकी फैमिली में, जो मतलब करीबी, जो आपके अपनी ही फैमिली में जो लोग थे, उन्होंने आपका बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा। चाहे मनी को लेके प्रॉब्लम थी, चाहे हेल्थ को लेके डिस्टर्बेंस थी, या मेंटली डिस्टर्बेंस थी, पर ये परिवार ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पर आज भी काफ़ी लंबे टाइम से आप मतलब सुख मिला अपने परिवार का, पर मनी को लेके आपको फिर भी स्ट्रगल करना पड़ ही रहा है आज तक, ठीक है ना। तो ये आपको बड़ा दुखी होते हो इस वजह से कि मैं अपने जीवन में एक मनी को लेकर स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहा हूँ। जिसके पास पहले बहुत पैसा हुआ करता था, जो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता था, ठीक है, हर चीज़ में, पर आज उसको किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उसे हर चीज़ के लिए बहुत टेंशन लेनी पड़ती है और फिर भी उसमें कोई सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही है। तो आपकी एनर्जी आज ये है, ठीक है, और आपको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से झेल रहे हो और आप ये सोचो कि ये सब चीज़ें कब ठीक होंगी। गुस्सा आपका बहुत सातवें आसमान में रहता है और कभी कभी तो आप बहुत गलत तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी कर जाते हो, जिनकी गलती होती भी नहीं है उनको भी आप बोल जाते हो। तो ये आपका एक थोड़ा सा अब नेचर भी बन गया है। पहले आपका नेचर बहुत शांत हुआ करता था, कम बोलते थे और दिमाग बहुत चलाते थे, ठीक है, और ऐसा नहीं था कि लोगों को जवाब नहीं देते थे, लोगों को जवाब भी देते थे और लोगों को बोलते भी थे, पर शांत स्वभाव से। और कभी कभी गुस्सा भी आता था, पर अब आपका ज़्यादा गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होने लगी है अब आपको, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट, ठीक है, पाइल 1 वालों का ये पास्ट था। अब हम देखते हैं कि पाइल 1 वालों आपका प्रेजेंट कैसा है, ठीक है। अब हम देखते हैं पाइल 1 वालों आपका भी प्रेजेंट कैसा है। कुछ मैंने पास्ट में भी दिखाए कुछ कार्ड जो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाते हैं। तो अब देखते हैं पाइल 1 वालों का प्रेजेंट कैसा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों का प्रेजेंट कैसा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। द वर्ल्ड का कार्ड आया है आपके लिए और आया है आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स।
जस्टिस, ओके। द सन का कार्ड भी आ गया है आपके लिए। क्या तो चाहिए आपको? 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। अभी जब ये मतलब जब मैंने प्रेजेंट के कार्ड निकाले ना, मेरे थोड़े से रोंगटे खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे कि कोई एनर्जी में से कनेक्ट हुई है। आपके लिए कुछ मैसेज है प्रेजेंटली। और ये बॉटम ऑफ डेक आया है एस ऑफ कप्स, जो कि आपको बहुत बताना ज़रूरी है। और ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी में से कनेक्ट हुई है और शायद आपको कुछ मैसेज है पाइल 1 वालों, जो कि प्रेजेंटली कार्ड्स निकालने में मुझे महसूस हो रही है। और ऐसा लग रहा है कोई एनर्जी आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, ठीक है। कोई एनर्जी है जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं पूछूं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए? प्लीज़ गाइड कीजिए पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, बताइए पाइल 1 वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। अभी वो नहीं बता रहे हैं, पर जैसे ही मैंने ये कार्ड्स निकाले थे ना, जैसे मैं ये रख रही थी, तो मुझे बहुत अंदर से महसूस हुआ कि कोई एनर्जी है मेरे अंदर आई है और आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहती है। अब मैंने जब पूछा तो नहीं बताया उन्होंने। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन देखी जा रही है वो ये है। कोई लेडीज़ है जो आप पे पूरा कंट्रोल जमा के बैठी हुई है और बहुत लंबा टाइम, मैंने बोला ना जैसे कि पाइल 1 वालों, आपका बहुत लंबा टाइम हो गया जो आप कार्मिक चीज़ें फेस कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन तो होना ही है, क्योंकि जब कोई चीज़ थोड़े समय से नहीं बहुत लंबे समय से हो रही हो ना, तो इंसान को गुस्सा आ ही जाता है। और बहुत लंबे टाइम से कार्मिक चीज़ें आप फेस कर रहे हो। कुछ लोगों के कांटेक्ट में हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान और दुखी करके रखा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो रखे हो। अब आपकी हेल्प के लिए कुछ लोगों से आप कांटेक्ट में आए होंगे, कुछ लोगों के साथ कनेक्ट में आए होंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है ये सारा आपका लेसन था। ये जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये जो भी कार्मिक चीज़ें आपने फेस करी है, पर आपका ना ये जो प्रेजेंटली आपका जो टाइम चल रहा है ना, ये मिक्सअप चल रहा होगा, ठीक है। पास्ट की चीज़ें जो है, मतलब कार्मिक चीज़ें भी आप प्रेजेंटली फेस कर रहे होंगे। और एक नया मोड़, कहते हैं ना, यू टर्न आपके जीवन में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटली चीज़ें चल रही होंगी। प्रेजेंट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में चल रही हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे मैंने बताया, एक तो कार्मिक चीज़ें आप फेस कर ही रहे हो, पर आपको अपने जीवन में ना कुछ बदलाव नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग, मतलब ये भी कह सकते हैं कि आपको ड्रीम में कुछ अलग अलग सी चीज़ें दिखाई देती हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, पर जैसे कि मानो वो बार बार वो चीज़ दिखाई जा रही है आपको। और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल नग्न अवस्था में कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा महसूस हो रहा होगा, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना आपकी जो सोल है वो इस माहौल में आप खुश नहीं हैं और वो कहीं और जाना चाहती हैं। तो ये भी एक आप फील कर रहे होंगे। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सडनली आपकी मॉर्निंग में आंखें खुल जा रही हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है क्यों आंखें खुल रही हैं। आप कुछ सोच भी नहीं रहे थे, रात को कुछ सोच के भी नहीं सोए थे, पता नहीं क्यों सुबह आपकी आंख खुल गई। और फिर जब आपकी आंख खुलती है, आपको नहीं समझ में आता ये क्या हो रहा है, और फिर आप बैठ जाते हो और आपको नींद आती ही नहीं है उसके बाद। और आपको ऐसा लगता है जैसे कि जब आपको कभी नींद आ भी जाती है तो आपको बड़े अलग से ड्रीम आते हैं और आप उसके बारे में सोच विचार करते रहते हो। और कुछ आप नेगेटिव एनर्जी से भी कनेक्ट हो रहे हो। तो कुछ चीज़ें आपके साथ तो उथल पुथल हो रही है, आप समझने की कोशिश कर रहे हो। आपके जीवन में अप एंड डाउन्स भी बहुत आ रहे हैं, आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि आ तो पहले से ही रहे, पर कहते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हो तो चीज़ें भी अलग अलग तरीके से आती रहती हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हो, पर आपके अंदर एनर्जी पूरी है, उन चीज़ों को हैंडल करने की एनर्जी पूरी है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से हैंडल कर रहे हो। तो अब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती भी हैं तो आप बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हो। कभी कभी परेशान हो तो फिर आप बाद में आराम से उसको हैंडल कर लेते हो। पर जिन लोगों ने भी आपको परेशान किया है, जैसे कि मैंने बताया था पाइल 1 वालों को, कि कुछ लोगों ने, अपने लोगों ने चीट किया था, मतलब जिन पे आपने बहुत ट्रस्ट किया था उन लोगों ने आपको चीट किया। अब आप प्रेजेंटली देख रहे हो कि उनकी सिचुएशन ठीक नहीं चल रही है, वो अपनी लाइफ में किसी न किसी वजह से डिस्टर्ब चल रहे हैं। या तो उनके घर से कोई गया है, या उनके घर में किसी चीज़ की मतलब जो भी क्या सिचुएशन है वो ख़राब हुई है। तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ उनके घर में या उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल हुई है। हो जाता है ना, जैसे आप बातचीत नहीं करते हो, चलो बातचीत करते भी हो तो आप किसी और के मुंह से सुन रहे हो, तो आपको कुछ अलग अलग सी बातें सुनने में आ रही है।
आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है मेरे जीवन में। आप कहीं कहीं पे आपने कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कुछ चीज़ों में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जितने लंबे समय से आप कुछ काम कर रहे थे पर उसकी कोई कदर नहीं होती, पर अब सडनली जैसे कुछ काम कर रहे हो तो लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, या हो सकता है आपके बॉस आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में आपके क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो गए हो, ठीक है। पर वहाँ पे भी वो कुछ उथल पुथल हो रही है, लोग आपके अगेंस्ट में बहुत खड़े हुए हैं। मतलब ग्रोथ तो हो रही है पर वहाँ पे भी लोग आपके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। मैंने कह रही हूँ ना, प्रेजेंटली आपकी बहुत सारी चीज़ें ना उथल पुथल हो रही हैं, आप समझने की कोशिश कर रहे हो ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। तो आपके जीवन में बहुत से ऐसे, मतलब आप जैसे ग्रोथ कर रहे हो ना, बहुत लंबे टाइम से आप ग्रोथ नहीं कर रहे थे, अभी सडनली आप कुछ चीज़ों पे काम कर रहे हो तो लोग आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं और आपको सपोर्ट ना करने के बजाय, सपोर्ट तो खैर कोई किसी को नहीं करता, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर आपके लिए परेशानी बहुत खड़ी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सपोर्ट में भी नहीं है आप खुद अकेले ही सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स को भी और अपनी लाइफ को भी। पर आपके सामने ना ऐसे ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं, आप इतनी प्रॉब्लम फेस करने के बावजूद भी आपके सामने ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं जिसमें कि आप अपने जीवन में मनी को अर्न कर सकोगे। आपके सामने ऐसे ऐसे प्रपोजल यूनिवर्स आपको भेज रहा है। मैंने कहा ना, शायद हो सकता है कि मेरे थ्रू देखो, फिर मेरे को अब फिर दोबारा से मेरे को एक एनर्जी मेरे पास आ रही है बोलने के लिए कि कोई एनर्जी आपकी हेल्प करना चाहती है। जो भी आप प्रॉब्लम्स अपने जीवन में फेस कर रहे हो उसके लिए एक एनर्जी आपकी हेल्प करना चाहती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर कोई रिलेशन के रूप में। हो सकता है कि कोई पर्सन आपके जीवन में आए या आया हो और उनसे कनेक्ट होकर आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है। और हो सकता है कि कोई न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, या आ रहा है, या आ चुका है, या अभी हाल ही फ़िलहाल में आने वाला है, ठीक है। या फिर किसी के साथ आपका कनेक्शन बना है, किसी से कनेक्ट हुए हो, उसके साथ आपको बिल्कुल अपना अपना जैसा एक कहते हैं ना कि वो अननोन नहीं लगता है, चाहे उसे आज ही मिले हो, और उसके साथ आपको एक कहते हैं ना अपनापन सा महसूस होता है। तो ये दो चीज़ें कोई एनर्जी आपको भेज रही है, एक तो फाइनेंशियली प्रपोजल आपके लिए भेज रही है और दूसरा एक कनेक्शन आपके लिए भेज रही हैं, जो कि आपने इतने लंबे टाइम से जो सफ़र किया है ना उसकी भरपाई करने के लिए एनर्जी आपके लिए कुछ भेज रही है। यही शायद मैसेज था जो कि एनर्जी देना चाहती थी, मेरे अंदर आ रही थी वो थोड़ी थोड़ी, और वो आपके लिए मैसेज दे रही थी कि आपने जो भी दुख कष्ट सहे हैं वो एनर्जी देख रही है, महसूस किया है, और वो एनर्जी अब आपकी हेल्प करने आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे प्रेजेंट के कार्ड। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। पाइल 1 वालों, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ, तो देखते हैं। प्रेजेंट में मैंने बता दिया, अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा फ्यूचर में क्या होगा। प्रेजेंट आपका थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो रखे हो आप, पर चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बुरी चीज़ें चल रही हैं तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है आपके साथ। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 of Pentacles, 3 of Pentacles, 5 of Pentacles और Knight of Swords। देखिए फ्रेंड्स, वही कार्ड दोबारा आए हैं पर यहाँ पे अब मैसेज दूसरा आ रहा है आपके लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब आपके जीवन में कुछ ऐसे मेल और फीमेल पर्सन आएंगे, ठीक है, जो कि पहले आपके लिए जीवन में परेशानी खड़ी कर रहे थे, अब वही लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी फैमिली से जुड़ेंगे, आपसे जुड़ेंगे। और आप आपके फ्यूचर में क्या होगा कि आप अपने जीवन में जिन खुशियों से आप अधूरे रहे थे, जिन चीज़ों की कमी आपके जीवन में रही थी, वो चीज़ों की जैसे कहते हैं ना किसी का होना या नहीं होना था, पहले मनी को लेके आपके जीवन में खुशी आधी अधूरी थी, या किसी के पर्सन के ना होने पे आपके जीवन आधी अधूरी थी, तो वो चीज़ की कहीं ना कहीं भरपाई होने वाली है आने वाले समय में। और आपको अपने जीवन में सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है।
पर आपके जीवन में आपका टेस्ट भी कंटिन्यू चलता रहेगा कि आप अभी उन चीज़ों में मजबूत हुए हो कि नहीं हुए हो। आपका टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपको कुछ लोग आएंगे, चीटिंग करने वाले आपके सामने आएंगे दोबारा से। अब आप उन लोगों से फिर भी चीट होते हो, अगर आपने पहले के लेसन्स नहीं लर्न कर रहे हैं अभी तक, तो आपके सामने फिर दोबारा आपका टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको फिर दोबारा से मीठी मीठी बातें करके लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे और वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपने फिर उनको अपना फ़ायदा उठाने दिया तो वो फिर दोबारा आपको धोखा दे के जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, मनी को लेके जो भी आपने अपने जीवन में प्रॉब्लम्स देखी या जो भी आपने अपने जीवन में जो एक्सपीरियंस देखे, आप खुद जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन मोड में रहे, आपने उन चीज़ों से सीखा, या जो भी धोखे आपने खाए अपने जीवन में, ठीक है, उन सब चीज़ों को, या फिर आपने अपनी मनी को लेके जो भी आपने अपने जीवन में स्ट्रगल करा पर आपको ग्रोथ नहीं मिली, जैसा कि आपका जो नेचर था वो आपके फ्रस्ट्रेशन आपके जीवन में आ गई थी, क्योंकि आपको हिसाब से ग्रोथ नहीं मिल रही थी, क्योंकि आप मेहनत करे जा रहे थे। जब इंसान मेहनत करता है तो वो उम्मीद करता है कि मुझे उसका फल मिले, पर जब वो आपको फल नहीं मिल रहा था, आप अपने जीवन में इतने दुखी हो गए थे ना, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई करने का फ़ायदा ही नहीं, जब हमको ज़ीरो पे ही आके खड़ा होना है। पर ये सारी चीज़ों का जो भी आपने मिश्रण, जो भी चीज़ें आपने अपने एक्सपीरियंस ली, अब क्या होगा फ्यूचर में, आप लोग खुद लोगों को गाइड करते हुए नज़र आओगे। लोग आपके पास आ रहे हैं, आप एक ऐसी पोजीशन में आने वाले हो पाइलवन कि लोगों को आप नसीहत दोगे। आपके समय में किसी ने आपको नसीहत नहीं दी थी, आप सिर्फ जीवन जी रहे थे परेशानियों के साथ। पर जो भी आपने अपने जीवन में परेशानी देखी, क्योंकि कुल मिला के जो आपने परेशानी देखी वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि छोटे छोटे लेवल में आपने बहुत कुछ देख लिया था। अब आपके सामने कुछ ऐसे ही लोग टकरा रहे हैं जो चीज़ आप देख के आ चुके हो। अब आपके साथ क्या होगा कि आप उन लोगों को एडवाइस करते रहोगे। कुछ ऐसी पोजीशन में आप आने वाले हो, या आप खुद उस पोजीशन को चुनोगे, या खुद उस चीज़ों में जाओगे जिसमें कि आप लोगों की हेल्प कर सको। जिस समय आपको ज़रूरत थी उस समय कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं आया था, उस समय आपने खुद सीखा था। मानो कि यूनिवर्स ने आपको उस समय बोला कि आप ये करो, आप ये करो, आप वो करते चले गए। पर जब आपको उन लोगों को देखते हो, ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप खुद एक कहते हैं ना एक्सपर्ट हो गए हो, कहते हैं ना इंसान ठोकर खा खा के इतना सीख जाता है ना कि सामने वाले को कोई ठोकर ना लगे उसको पहले ही बता देगा। और कुछ लोग ऐसे लोगों को ढूंढते भी हैं कि वो हमें रास्ता दिखाएं, हम वो जो पत्थर आने वाला है उससे पहले ही पता चल जाए कि वहाँ पे पत्थर है। तो आप उन लोगों में बनोगे जिसमें कि लोग आपके पास आएंगे, आपसे नसीहत मांगेंगे कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और आप उन लोगों को गाइड करोगे कि आपको अब इस समय ये काम करने की ज़रूरत है। और आप इतने अच्छे से गाइड करोगे, इतने अच्छे से बताओगे ना उन लोगों को, देख रहे हो आग कितनी हाई लेवल पे जा रही है, यही सच्चाई है। वो काम आप इतने अच्छे से करोगे ना, और यूनिवर्स आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप यही चीज़ के लिए यूनिवर्स ने आपको, कहते हैं ना सोने को आके भट्टी में डाल दिया जाता है और फिर जाके वो जो इतना सुंदर बन के आता है ना, अलग से उसका एक चीज़ों में आप देखते हो, ऑर्नामेंट्स में देखते हो, आभूषणों में देखते हो तो कितना सुंदर लगता है। तो बिल्कुल यूनिवर्स आपको ऐसा ही बनाना चाहता था, इसीलिए वो आपको इतना तपा रहा था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीख दोगे, लोगों को गाइड करोगे। जो लोग अपने जीवन में हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, आप उन लोगों को मोटिवेट करोगे। तो ये सब फ्यूचर में होगा। और जो भी अपनी लाइफ में निराशा हासिल करके बैठे हुए हैं, और जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, तो उन लोगों को भी आप काउंसलिंग दोगे, उन लोगों को गाइड करोगे, एक हीलर बनोगे, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो ये आपका नेचर आगे जाके होने वाला है। तो ये आपका फ्यूचर में रहेगा, और आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा पावर का सपोर्ट जो मिलेगा। एक तो आपको अपने ही घर में कुछ लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और कुछ एनर्जीज़ जो हैं वो आपके साथ रहेगी, जिसमें वो आपको सपोर्ट करेगी कि आप अपनी लाइफ में उस डायरेक्शन में जो आप करना चाहते थे। क्योंकि आप जैसे जैसे इस रास्ते में आगे बढ़ोगे, ये मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, जब आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ बढ़ोगे या लोगों की हेल्प करने के लिए बनोगे, तो वैसे वैसे ही आपकी ये एनर्जी आपको आगे गाइड करेगी। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी? रीडिंग आपकी बहुत अलग थी, बहुत मज़ा आया मुझे रीडिंग करके भी।
तो आप बताइएगा आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। रीडिंग रेजोनेट हुई प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे कितनी बातें हैं पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो बातें आपको मैच हुई। और आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि चीज़ें अप एंड डाउन्स आती रहती हैं, पर घबराना नहीं चाहिए और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए, आपके करीबियों का भी ध्यान रखिए। और आपको लगता है कि वीडियो किसी और को शेयर करनी तो ज़रूर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक फ्रेंड्स। जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ करा था तो देखते हैं फ्रेंड्स पाइल 2 कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा था और कैसा है और कैसा रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले करते हैं हम आपकी साइकिक रीडिंग पाइल 2। तो पाइल 2 आपको देख के मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी एनर्जी को मैं फील कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो अभी, और कुछ आप अपने माइंड में आइडियाज़ भी चल रहे हैं और कुछ पे एक्शन लेने की आप प्लानिंग कर रहे हो। तो पाइल 2 आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी है इस समय, और कुछ थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं और किसी के बारे में आप सोच विचार कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में, और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है उनके लिए। तो ये मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है। अब हम देखते हैं कि पास्ट में आपका कैसा रहा, पाइल 2 वालों का पास्ट कैसा रहा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा हमें, पाइल 2 वालों का पास्ट कैसा रहा। पाइल 2 वालों का पास्ट कैसा रहा। आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और आया है द डेविल का कार्ड। ओके। और आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और आया है आपके लिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और आया है जस्टिस का कार्ड, और बॉटम में आया है आपका 8 ऑफ कप्स का कार्ड। तो फ्रेंड्स आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले इंसान थे और बहुत चीज़ों में आपने मेहनत करी, और पर मेहनत का सक्सेस आपको हासिल नहीं हुई। चाहे वो अपने रिश्ते में मेहनत करी, चाहे अपने जीवन में करियर को लेके मेहनत करी, पढ़ाई को लेके स्टडी करी, मतलब जो भी मेहनत आपने करी पढ़ाई में, स्टडी में, कोर्सेज़ में, या अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जो भी आपने मेहनत करी, वो मेहनत आपकी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई जितना आप चाह रहे थे। जो आपके ड्रीम थे, जो आप करना चाहते थे, वो उस चीज़ तक नहीं पहुंच पाए। तो उसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आता था। और फिर कुछ लोग आपसे जुड़े और उन्होंने बहुत मीठी मीठी बातें करी आपके, पर उन्होंने भी आपको जैसे कि बहुत बड़ा धोखा उन्होंने दिया और बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा। तो बहुत दर्द आपने खा रखे हैं, और आने वाले मतलब पास्ट में ही आप किसी एक कार्मिक कनेक्शन से जुड़े जिसकी वजह से भी आपने बहुत परेशानियां फेस करी। बहुत उस पर्सन ने आपको परेशान करा, दुखी करा और ट्रिगर करा, जिसमें कि आपका हर दिन बड़ी परेशानियों के साथ गुजरता था। उसके बाद आपका जो नेचर था वो ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आप प्रैक्टिकल होने लग गए। मतलब बहुत पहले तो आप इमोशनली थे, पर धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना लाइफ में जैसी जैसी सिचुएशंस चलती रहती है वैसे वैसे आपका नेचर हो जाता है। तो धीरे धीरे आपका नेचर भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लग गया। जहाँ पे आपको फ़ायदा होता था वहीं पर ही आप मेहनत करते थे, जहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं होता था वहाँ पे आप ध्यान नहीं देते थे। आपके लैंग्वेज में भी उसका फ़र्क देखा गया। ठीक है। आप अपने आसपास के लोगों से बहुत अच्छे से व्यवहार आपका नहीं रहता था, कम्युनिकेशन आपकी बहुत ख़राब हो गई थी, और बहुत बदतमीज़ी से आपका, मतलब बदतमीज़ी तो नहीं कहेंगे, बहुत रफ़ लैंग्वेज आप यूज़ करते थे, जहाँ पे लोगों को लगता था कि आप उस बात को पोलाइटली भी कह सकते, पर आप पोलाइटली नहीं, क्योंकि आपने अपना जीवन का जो एक्सपीरियंस आपका रहा था और जो आपकी आदतें आपने देखी थी अपने जीवन में, जो लोगों की आदतें आपने देखी थी, उसकी वजह से आपका जो है ना व्यवहार बदल गया था। पर आपको जो भी चीज़ें आपने देखी उसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिला। ठीक है। और काफ़ी ये सब चीज़ों को भुगतने के पीछे आपके अपनों का ही रोल था। ये मुझे आपके पास्ट के लाइफ के बारे में मेरे को दिखाई दिया कि आपके पास्ट में कैसा आपके साथ रहा। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात रेजोनेट हुई है तो वो आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आपका प्रेजेंट क्या है, अभी आप प्रेजेंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखते हैं पाइल 2 वालों कि आपकी लाइफ में अभी क्या हो रहा है।
पाइल 2 वालों के जीवन में अभी प्रेजेंटली क्या हो रहा है। पास्ट में हमने बता दिया था, पाइल 2 में आपके जीवन में क्या हो रहा है। आया है द हर्मिट का कार्ड और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, द सन का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और द एम्प्रेस का कार्ड आया है। आपसे बोला था ना कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो, तो हो सकते हैं वो ये फ़ीमेल होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। शायद वो फ़ीमेल आपकी लाइफ में होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है ये फ़ीमेल के आने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। और आया है जस्टिस का कार्ड। तो यहाँ पे आपके जीवन में जो भी चीज़ें हुई हैं उसका आप गहरे से आप देख रहे हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और ये भी आप देख रहे हो कि आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत डीपली जा रहे हो। अब वो कौन सी चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से, या तो हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में जो बैड एक्सपीरियंस रहे वो क्यों हुआ उस पर डीपली जा रहे हो सकता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में डीपली जा रहे हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे करना क्या चाहते हो उसके लिए डीपली जा रहे हो, या हो सकता है कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हो उसके लिए डीपली जा रहे हो। तो वो आप किसी चीज़ का बहुत गहराई से उसको जांच रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, पर आप वो चीज़ अभी तक नहीं भूलो। ये प्रेजेंट की सिचुएशन बता रही हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी ये गहरे मतलब कहते हैं ना, जो भी आपके आसपास के जो लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें बोली हैं, शायद उन्होंने ही आपके लिए कहते हैं ना नई चीज़ों की तरफ, नए डायरेक्शन की तरफ आपको बढ़ाया है। इन्हीं लोगों की वजह से कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़े हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में अब धीरे धीरे स्टेबल भी हो रहे हो। जहाँ पे पहले आपकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप अपने इनर चाइल्ड की आवाज़ सुन रहे हो। जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप सुन रहे हो कि मैं करना क्या चाहता था, या फिर आपने अपने बचपन का जो आप ड्रीम देख रहे थे उसकी तरफ आप ध्यान दे रहे हो और उस पर आप एक्शन लिया है आपने, जिसने आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन में लाया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका अर्निंग सोर्स खुला है। पर अभी भी देख रहे हैं कि आपके आसपास के लोग थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में रहते ही हैं और उनको हैंडल करते हुए आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है। कभी कभी आप रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो। पर जैसे मैंने कहा ना कि साइकिक रीडिंग में कि बहुत कुछ चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपके जीवन में, पर जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे थे उस समय मतलब देखनी स्टार्ट करी थी तो कुछ आप मतलब कुछ चीज़ें थी जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे थे और कोई पॉजिटिव एनर्जी थी जिसके बारे में आप सोच सोच के बहुत खुश हो रहे थे। और आपको ऐसा लग रहा था कि जब से ये पर्सन मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन का जो डायरेक्शन है वो बदल गया है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें इनके आने से हुई है और इनको मुझे अपने जीवन में लाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि हमारे को कंसल्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें गाइडेंस देते हैं। बारे में सोच सोच के आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि जब से वो मेरे जीवन में आए हैं तब से मेरे जीवन का थोड़ा सा बदलाव हुआ है। तो और आपके जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों ने आपको बहुत अच्छा नेम फेम दिया है, तो कुछ आइडियाज़ आपको उसके बिहाफ पर आ रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया आप कुछ गहरी चीज़ों के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, वो भी पॉजिटिव चीज़ों में, कोई गलत चीज़ों में नहीं। पर यह है कि आपके जीवन में अभी भी आराम नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो आपको अपना दुश्मन मानते हैं और आपको टाइम टाइम पे हमला करते रहते हैं और आपका काफ़ी एनर्जी उनको सॉल्यूशन करने में जाती रहती है। पर आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। जो भी आपको परेशान कर रहे हैं, जो भी आपको दुख दे रहे हैं, उनके साथ यूनिवर्स ज़रूर इंसाफ करेगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जो भी काम कर रहे हो आप उसकी तरफ आगे बढ़ते रहिए। तो ये आपकी लाइफ में प्रेजेंट में ये सिचुएशन है और ये एक फ़ीमेल है जिससे कि आप जुड़े हुए हैं। और ये हो सकता है एक कोई पर्सन है आपके जीवन से जो आप जुड़े हैं
और ये बहुत समझदार कोई पर्सन है और आपको ऐसा लगता है कि इंसान बड़ा शांत है, आपकी बातों को बहुत सुनता है। खुद की इनकी पोजीशन है, खुद बहुत अच्छी पोजीशन में है और पोजीशन में होने का मतलब कि इनके पास नेम फेम भी है और फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी है और साथ में इनके साथ कनेक्ट होके आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के आने से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिविटी आपके जीवन में थी या हो रही है और हो रही थी, उन सब में ये पर्सन आपकी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक फ़ीमेल है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं। तो ये थी पाइल 1 वालों आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर में आपका कैसा रहने वाला है। पाइल 2 वालों का फ्यूचर में कैसा रहने वाला है। तो कुछ शॉर्ट में हम ले रहे हैं क्योंकि इतना लंबा हम नहीं जाएंगे। तो एक आप मुझे बताइएगा, अगर आपको लगता है कि ये डीपली जाना है तो मैं फिर डीपली भी रीडिंग करूँगी। ठीक है, तो अभी हम लेते हैं पाइल 2 वालों का फ्यूचर। उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, पाइल 2 वालों का फ्यूचर कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 2 वालों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहेगा पाइल 2। आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, वाओ, और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, और नाइट ऑफ कप्स, और आया है आपके लिए द एम्परर, और बॉटम ऑफ डेक आया आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो फ्यूचर में ना आपका ये जो दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे रख देती हूँ कार्ड को, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया बॉटम ऑफ डेक में। देखो आप फ्यूचर में अपने काम को लेके जो भी आप स्टेबिलिटी बना रहे हो उसमें आप बहुत मेहनत करने वाले हो। कभी कभी आपको मतलब नेगेटिविटी भी हो जाएगी, क्योंकि आप जिसमें जितनी मेहनत करो उस हिसाब से आपको ग्रोथ नहीं हासिल होगी, पर आपके अंदर के जो काम करने का जुनून है अपने, वो आपका बना रहेगा। ठीक है, कभी आपको ग्रोथ मिलेगी, कभी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, तो ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। ठीक है, उसके बाद आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है, बहुत प्यार मिलने वाला है अपने ही लोगों से। पर कुछ लोग हैं फिर भी आपको धोखा देंगे। ठीक है, आपके या तो आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, आपके अच्छे स्वभाव की वजह से आपके साथ चीटिंग करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको भेजा है आपको टेस्ट आउट करने के लिए कि आप अभी भी चीज़ों से सीखे हो कि नहीं सीखे हो। पर आपका टेस्ट होगा और आपको कुछ लोग धोखा देंगे, और आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कम बोलने वाले इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी इंट्यूशन हो जाएगी, लोगों को समझ में, लोगों को कैसे, लोग किस तरह के इंसान होते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। आपका यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ बड़ा झुकाव हो जाएगा। जो भी रिलीजियस के आप हो उनकी तरफ आपका बहुत झुकाव होने वाला है। और पर आप रिलेशंस को कभी भी भावनात्मक रूप से ज़्यादा कनेक्ट नहीं होगे, बहुत प्रैक्टिकली रहोगे। आप थोड़ा मोह माया से कट ऑफ हो जाओगे। ठीक है, आप अपने जीवन में अगर कोई आपसे गाइडेंस लेगा, आपसे कोई हेल्प मांगेगा, क्योंकि आप ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हो। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि मनी को लेके, आप रिश्तों को लेके भी बहुत प्रैक्टिकल हो जाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग रिश्ते का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, आपके इमोशनल का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरा, जिस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हो वहाँ पे आप मोह माया से कट ऑफ हो जाओगे। आपको हर किसी के, जिससे भी आप बहुत प्यार करते हो, उनके बिना रहने की भी आपको आदत हो जाएगी। ये आपका एक नेचर बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पर्सन होने वाले हो आने वाले समय में। ठीक है, लोगों को प्यार सिखाओगे, लोगों के अंदर भावनात्मक रूप से उनको कैसे बढ़ना चाहिए वो सिखाओगे, और मतलब लोगों को गाइड करोगे इस तरीके से, और अपना बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहोगे, बहुत प्रैक्टिकल होगे। आप लोगों को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाओगे, या अपने जॉब में, या अपने प्रोफेशन में, या जिस भी काम आप कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, और मनी में आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। मनी में आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके पास आएंगे, आप इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, और आपके जीवन में
बाहर के लोगों की, कहते हैं ना, लोगों की डिस्टर्बेंस, बाहर के लोगों की उथल पुथल आपके जीवन में लाने में बहुत लोग आते रहेंगे। तो आपको उनसे परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत लोग हैं कि आपको ग्रोथ की तरफ नहीं देखना चाहते, जैसे कि प्रेजेंटली आपके जीवन में हो भी रहा है, ठीक है। पर जैसे जैसे आप इन चीज़ों में प्रैक्टिकल हो जाओ, क्योंकि आप भावनात्मक रूप से वीक हो और लोग उसी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, पर धीरे धीरे आप फ्यूचर में आने वाले समय में, जैसे कहते हैं ना, इंसान थोड़ा सा अपने आप को बदलता है, तो आप बदलोगे अपने आप को और बहुत शांत हो जाओगे, ठीक है, इमोशनल नहीं रहोगे और बहुत ही लोगों से भी, अपनों से भी और बाहर वालों से भी बहुत आराम से बातें करोगे, पर किसी से भी पर्सनली कनेक्ट नहीं होगे, ठीक है। जो बातें आपको लगता है बताने की वो बताओगे, बाकी सारी बातें आप सबको नहीं बताओगे। और फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहोगे। लोग बाग आपसे एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस से लोग आपसे गाइडेंस लेने आएंगे, लोग आपसे राय लेना चाहेंगे, लोग आपके जो भी आपने अपने जीवन में सीखा है उसके बारे में पूछेंगे। मतलब आपको अपने लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर अब आपका नेचर बदल जाएगा। अब आप और लोगों की तरह, वो जो आपका पहले नेचर था, वो आपकी जो पहले पर्सनैलिटी थी, उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। ये सारी चीज़ें मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। पर आपको अपने लोगों से प्यार भी मिल रहा होगा, पर आप बदल गए होंगे। चीज़ें सब ठीक हो गई हैं, पर आप बदल गए हो। ये सब चीज़ें हैं। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, पर आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ अच्छी भी है और बुरी भी है, तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि अब आप एक वैसे इंसान बन रहे हो जिसके जीवन में बुराई, मतलब दुख इतने आ गए हैं कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दुख है या सुख है, वो हर चीज़ में रहना सीख गया है, ठीक है। आप उस तरह की पर्सनैलिटी इन फ्यूचर बनने वाले हो। ये कहते हैं या तो समय ने आपको सिखा दिया, या हालात ने आपको सिखा दिया, या फिर भगवान ने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी आने वाले समय फ्यूचर में होगी। पैसों के लिए आप बहुत अच्छी पोजीशन में आने वाले हो, ठीक है। पैसों में बहुत कमाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पाइल 2, सॉरी बार बार पाइल 3 निकल रहा है, मेरे को लग रहा है आपको पाइल 3 भी देखना चाहिए। तो ये थी पाइल 2, आप लोगों की फ्यूचर सिचुएशन क्या रहेगी। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि वीडियो किसी को शेयर करनी चाहिए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ करा था, तो देखते हैं पाइल 3 आप लोगों की पास्ट में कैसा हो रहा है, प्रेजेंट कैसा रहा है और फ्यूचर, ठीक है। और पाइल 1 वालों की रीडिंग भी बहुत अच्छी रही, पाइल 2 की भी अच्छी रही। अगर आपको लगता है कि पाइल 1, 2 की रीडिंग देखनी है तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी रही है उनकी, दोनों का ही अलग अलग एक्सपीरियंस रहा है। तो अब हम यहाँ पे आपकी सबसे पहले साइकिक रीडिंग करते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हो अपने जीवन में, ठीक है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आया, और बहुत ज़्यादा शान शौकत वाली चीज़ें आपको में रहना पसंद है, ठीक है। शो ऑफ करना बहुत पसंद है, चाहे आपके पास हो या ना हो, पैसा है या नहीं है वो अलग मैटर है, पर आप लोगों को दिखाना बहुत चाहते हो, शो ऑफ बहुत करते हो आप, ठीक है, कि मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो तुम्हारे पास नहीं है, थोड़ा सा ये है। और आप जब आपके पास पैसा आता है तो आप कुछ नई नई चीज़ें परचेज़ भी करते रहते हो, ठीक है। और ये आपका एक शौक़ भी है, और थोड़ा दूसरों को भी दिखाना चाहते हो आप कि देखो ये सारी, मतलब ये न्यू टेक्नोलॉजी की चीज़ें आई हैं, ये नया व्हीकल आया है, या नई इंस्ट्रूमेंट आए हैं, या नए कुछ भी आया है, तो आप कोई भी ऑर्नामेंट्स खरीद लेते हो, मतलब आपको ना वो चीज़ें पसंद है और आप चाहते हो कि वो चीज़ मेरे पास सबसे पहले आए, ठीक है, आप कोशिश करते हो। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए लिखी, देखते हैं बाकी आपके, ये मत सोचिएगा मैंने इसको देख के बोला है, आपके ये पाइल 3 को चूज़ करके मेरे को जो इंट्यूशंस मैसेज आए हैं उसको देख के मैंने बोला है, ठीक है। तो देखते हैं अब पाइल 3 वालों कि आपका पास्ट कैसा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए कि पाइल 3 वालों का पास्ट कैसा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 3 वालों का पास्ट कैसा रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
और आया है आपका 9 ऑफ कप्स। देखो पाइल 1 3 वालों, और ये आया है आपका 6 ऑफ कप्स। आपको ऐसा लगता है कि आपको देख के ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट में ना आपको मतलब अपने फैमिली से तो बड़ा सपोर्ट मिलता था, ठीक है, फैमिली वालों ने बहुत सपोर्ट किया आपको, ठीक है। और पर आपके ना इर्द गिर्द लोग ना बहुत ज़्यादा चालाक लोग रहते हैं, ठीक है। वो आपसे जुड़ते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें आपसे फ़ायदा लेना होता है। जैसे मैंने बताया कि आप थोड़ा सा चीज़ों को शो ऑफ करते हो तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा फाइनेंस स्टेबल है आपकी, और एक तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो लोग आपसे जुड़ते हैं इसलिए कि वो आपका फ़ायदा ले सकें। जब उनको आपका फ़ायदा हो जाता है ना तो आपको वो भूल जाते हैं। कहीं वो इतने कॉल्स कर रहे होते हैं और उसके बाद जब उनका काम हो जाता है तो वो आपको, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास के लोग ना बहुत ज़्यादा चालाक होते थे और वो आपसे फ़ायदा लेने के चक्कर में आते थे। पर आपके सामने कभी कभी ऐसी चीज़ें भी आई हैं जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहे हो, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जहाँ पे किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, पर कोई दैवीय शक्ति है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब जब किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया है, कोई दैवीय शक्ति आपको हमेशा सपोर्ट करती है। और आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी अपना दुख नहीं बताना चाहिए। जब भी आप किसी को अपना दुख बताते हो तो लोग उसका ग्रांट लेते हैं, मतलब ग्रांटेड में लेते हैं, मतलब उसका फ़ायदा पूरा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आप अपना जो है ना परेशानी, दुख, टेंशन किसी को नहीं दिखाते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है लाइफ में तो वो भी आप दिखाते हो, ठीक है, कि नहीं हमारी मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपने पास्ट में ऐसा किया। पर जबकि आपकी अंदर देखा जाए तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, पैसों को लेके कमी थी, ठीक है, पैसों को लेके आप स्ट्रगल कर रहे थे और बहुत ज़्यादा दुखी होते थे कि मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ। पर आप बाहरी रूप से लोगों को नहीं दिखाते थे कि आप कितने ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो। आप लोगों को दिखाते नहीं मैं तो अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ, जबकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आपकी फैमिली वालों ने, आपके आसपास के लोगों ने, और जो भी आप, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में भी जुड़े तो उन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट किया। पर आपके जीवन में आपके कुछ ऐसे लोग थे जो आपके जीवन में आ रहे थे जो सिर्फ फ़ायदा उठाने आते थे और फ़ायदा उठाने के बाद चले जाते थे। जिन्होंने आपको सपोर्ट किया वो आपके अपने ही फैमिली वाले थे, जिन्होंने आपको हर समय में आपका सपोर्ट किया और काफ़ी आपकी ज़रूरतों को भी पूरा किया आपके ही फैमिली वालों ने। और पर यह है कि आपने अपने जीवन में अपनों लोगों से, अपने जिन पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो, उन लोगों ने आपको धोखे बहुत दिए। और पर आपके कुछ ऐसे, मतलब या तो आप किसी के अंडर में जॉब करते थे तो उन्होंने, जिनके अंडर में भी आप जॉब करते थे, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपको पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने आपकी शिकायतें उस आपके बॉस से या हो सकता है किसी हाई पोजीशन वाले पर्सन से लगा दी, जिससे कि आपकी इमेज उन्होंने ख़राब करे और उसने आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी किया। ये भी चीज़ें आपने देखी है, ठीक है। और आपको अपने लोगों से, आपके अपने लोग, आपके जो अपने हैं, जो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या आपसे जो जुड़े हैं, उन्होंने आपको हर वो प्यार दिया, हर वो खुशी दी जो आपको मिलनी चाहिए थी अपनों से, वो मिली। उन्होंने उससे भी ज़्यादा आपको दिया, ठीक है। ये मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी सिचुएशंस कैसी हैं। ये तो हमने पास्ट में देखा, तो देखते हैं मतलब स्ट्रगल कर रहे थे आप पास्ट में भी, ठीक है, और काफ़ी बार लोगों से आपको धोखा मिला। तो पर कोई दैवीय शक्ति है जो हमेशा आपको सपोर्ट करती रही, ठीक है, उसने कभी आपको कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। पर चीज़ें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में देखी आपने, लाइफ में ग्रोथ नहीं देख रहे थे जिस हिसाब से देखनी चाहिए थी, तो दुखी भी होते थे पर हिम्मत नहीं हारते थे, मेहनत करते गए आप। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में आपकी कैसी सिचुएशंस हैं। आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आया है 8 ऑफ कप्स और 5 और स्वॉर्ड्स फिर दोबारा आ गया है और 6 ऑफ कप्स आया है और स्ट्रेंथ आया है।
बॉटम ऑफ डेक आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैंने कहा जैसे कि पास्ट में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत बहुत आपने करी, उस हिसाब से आपको नहीं मिला था, पर प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। जहाँ पे आप पहले लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते थे, अब आप ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। अब फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है, अपने पाँव पे खड़े हुए हो। अपने पाँव पे खड़े होने मतलब किसी पे डिपेंड नहीं हो। पहले आप बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे अपनी फैमिली पे, ठीक है, या फिर अपने कनेक्शन पे। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल है, पर आपके आसपास दो पर्सन हैं जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि एक फ़ीमेल है जो कि गलत लोगों के कांटेक्ट में आके आपसे कुछ गलत कर रही है आपके ऊपर, ठीक है। और एक मेल पर्सन है जो आपको अपनी अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप अभी इस सिचुएशन में हैं कि आप अपना दुख किसी को कह नहीं पाते हो, ठीक है। और आप अपनी आसपास के ऐसे लोग, आपके कुछ ऐसे छोटे लोग होंगे आपसे, मतलब आपके या तो भाई होंगे या बहन होगी या आपके बच्चे होंगे, आप उनको फाइनेंशियली स्टेबल करने की भी कोशिश कर रहे हो, कि वो उनको सिखा रहे हो, उनको बता रहे हो कि लाइफ में आगे कैसे किया जाता है। पर यहाँ पे जहाँ पे पास्ट में क्या था कि आपको सपोर्ट मिल रहा था, प्रेजेंटली आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है अपनों का, आपको वहाँ से चीटिंग मिली है, ठीक है। अब चीटिंग ऐसा नहीं कि आपके ही जो पहले के जो लोग थे वो चीटिंग दे, चीटिंग अब नए लोग दे रहे हैं। होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो कुछ नए रिश्ते भी हमारे बनते हैं। जो नए रिश्ते आपके जुड़े, उन लोगों ने आपको धोखा दिया। आपको लगा कि जैसे मेरे पास्ट में मेरे साथ जो लोग रहे हैं वैसे ही प्यार आपने उन लोगों को भी दिया, पर हुआ आपके साथ उल्टा, उन्होंने आपको धोखा दिया। आपके पास पहले क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, आज आपके पास पैसा तो है पर लोगों का प्यार नहीं मिल पाता है और बहुत लोग आपको धोखा देते हैं। पर आप अपने जीवन में हो सकता है कि अपनी फैमिली लोगों को या जो लोग आपको समझते थे उनको अपनी बातें भी नहीं बताते हो। वो आपसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, क्या लाइफ में प्रॉब्लम है, क्या टेंशन्स हैं, पर उनसे आप बिल्कुल नहीं बताते हो, ठीक है। पर कुछ लोग, दो जने हैं जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मेल और फीमेल, जो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत हिम्मत से आप अपनी सब चीज़ों को फेस कर रहे हो, पर आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रपोजल आपके जीवन में आते रहते हैं और दिन पर दिन आप ग्रोथ कर रहे हो, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो रहे हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें, पर यह है कि अगर प्यार के मामले में देखा जाए तो प्यार के मामले में अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो, ठीक है। और फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी में हो, जैसे कि मैंने बताया कि आप हर वो चीज़ शौक़ पूरे भी करते हो, क्योंकि आपका पहले से अरमान भी था कि मैं ये सारी चीज़ें पूरी करूँ, तो वो आप करते भी हो, शौक़ भी है आपका कि हर लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हो। पर आप लग्जरियस लाइफ के साथ वो सुख भी चाहते हो जो कि आपको मिलता नहीं है। तो चाहे वो आप ख़रीद लेते हो पर वो सुख मिल नहीं पाता आपको, तो वो चीज़ की कमी प्रेजेंटली आपको महसूस हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई वो प्यार आपको मिले जो प्यार आपको पहले मिला करता था, तो वो प्यार की कमी आपको महसूस होती है। तो ये प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन है। और कुछ दो लोग ऐसे मैंने आपको बताए जो कि आप पे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन दो लोग हैं, आप उनसे सावधान रहिए। फीमेल है, उनसे तो बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, क्योंकि वो कुछ गलत लोगों के कांटेक्ट में हैं और आप पे कुछ गलत चीज़ें करने के पर्पज़ से आपसे जोड़ रही हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि पाइल 3 वालों आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो इस यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 3 वालों का फ्यूचर कैसा रहेगा। पाइल 3 वालों का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। पाइल 3 वालों का फ्यूचर कैसे रहने वाला है, कैसा रहेगा भाई पाइल 3 वालों का फ्यूचर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आने वाले समय में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, ठीक है।
क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके कोई छोटा है, आपसे कोई छोटा है, या तो भाई, ठीक है, या आपका बेटा, या आपका कोई कज़न ब्रदर, या मतलब जो है आपसे छोटा है, उसको आपने उन पे काफ़ी ट्रस्ट करा, उनको आप लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ठीक है, पर उन्होंने आपका काफ़ी पैसा बर्बाद करेंगे वो आपका, ठीक है, और आप उनकी वजह से बहुत टेंशन में रहोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी लोग मेरे, मतलब होते हैं ना बाहर वाले लोगों पे तो आप विश्वास नहीं करते हो, पर कुछ अपने लोगों पे आप ट्रस्ट करते हो, पर वो आपकी चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, पर आप ना उन चीज़ों से आपको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, होता बहुत प्रैक्टिकल, पर जो लोग आपको, आपके कम्युनिकेशन कुछ लोगों से ख़राब होएगी और उनसे आप दूर हो जाओगे, ठीक है, जिन भी लोगों से आपका, जो लोग भी आपको धोखा देंगे उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ आप हो जाओगे आने वाले समय में, ठीक है, और आपके जीवन में आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे, ठीक है, और जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे अपने जीवन में, एक प्यार, एक साथ, और एक कहते हैं ना आपकी लाइफ में एक रिश्ते की आप कभी महसूस कर रहे थे कि ये इंसान अगर मेरे जीवन में आ जाए, मतलब एक प्यार जो था, क्योंकि दुख आपके जीवन में बहुत रहा है, ठीक है, और परेशानियाँ आपने बहुत देखी है। अब आपके जीवन में कोई एक ऐसा यूनिवर्स, कोई ऐसा पर्सन भेजेगा जो आपकी सारी कमी को पूरी कर देगा, पर यह है कि आपके जीवन में जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी, ठीक है, जिम्मेदारियों में बहुत फंसे रहोगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएगी, कुछ नए लोगों से, जहाँ पे भी आप रहते हो उधर के अदर लोगों से आप कनेक्ट होगे, और ये बहुत अच्छा कनेक्शन होगा आपके जीवन में, जिनसे भी आप कनेक्ट होगे, और आपका जो काम है वो भी बहुत बढ़ेगा, पर आपके पास इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी कि आपको कभी कभी तो रातों को नींद नहीं आएगी, काम बहुत बढ़ेगा आपका, क्योंकि मेन बात यह है कि जिन लोगों को काम संभालना चाहिए वो संभाल नहीं रहे हैं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है, देखने वाला है नहीं, काम आपने इतना फैला रखा है और देखने वाला कोई है नहीं, आपको खुद को देखना पड़ता है, जबकि पर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी है, आपके काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कैरियर को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी टेंशन की वजह से, ठीक है, कुछ लोगों पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है, क्योंकि लोग बाग आपको धोखा बहुत देते हैं, तो आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, तो आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो तो सारे काम आप खुद ही करते हो, जिसकी वजह से आपकी जिम्मेदारी बढ़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा आप उस वजह से टेंशन में रहोगे, ठीक है, और खुद की आपकी एक पोजीशन हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, पर यह है कि जिन लोगों को वो जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, जिन लोगों को वो काम हैंडल करना चाहिए, वो लोग नहीं करेंगे, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा बनी रहेगी, ठीक है, और जो लोग भी आपको चीट करेंगे उनसे आप कट ऑफ हो जाओगे, उनको और नहीं झेलोगे, एक होता है ना इंसान झेलता है, आप झेलोगे नहीं उनको, उनसे कट ऑफ हो जाओगे, पर आप वीक भी नहीं पड़ोगे, हो जाता है कि जिन पे आप ट्रस्ट कर रहे थे और उन्होंने आपको धोखा दिया, उनसे कट ऑफ हो गए तो आप वीक पड़ोगे, आप वीक नहीं पड़ोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, रुकोगे नहीं, आगे बढ़ोगे, ग्रोथ करोगे, जीवन में कभी रुकोगे नहीं, पर हाँ आपको उनके लिए बड़ा दुख होगा जिनसे आपने बहुत प्यार किया था, क्योंकि आपने उन पे आंखें बंद करके विश्वास किया था, पर उन्होंने जैसा आपके साथ धोखा किया, तो वो चीज़ आप अभी तक नहीं भूल पाते हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी आपके फ्यूचर में रहेगी, पर यह है कि यूनिवर्स आपको आपके जीवन में फुलफ़िल करने के लिए किसी को भेज रहा है। तो ये थी पायल 3 आप लोगों की रीडिंग की कि फ्यूचर में आप कैसा रहने वाला है, ठीक है, पूरी शान शौकत से आप रहोगे, जो भी लग्जरियस लाइफ आप जीना चाहते हो आप वो भी जियोगे, टेंशन्स रहेंगी पर आपके जीवन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रीडिंग थी आपकी, आपको कितनी रेजोनेट हुई है प्लीज़ मुझे बताइएगा, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी बातें रेजोनेट हुई हैं, और जो भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है किसी को वीडियो शेयर करनी है तो ज़रूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, बाय फ्रेंड्स एंड